Hello students, today we will discuss about role और functions of protein. तो प्रोटीन अभी हमने इससे पहले वाले लेक्चर में हमने पढ़ा कि प्रोटीन क्या होते हैं, उनकी क्लासिफिकेशन क्या क्या है, और अब हम पढ़ेंगे कि प्रोटीन के क्या क्या फंक्शंस होते हैं. तो प्रोटीन्स इज प्राइमरी यूज्ड इन द बॉडी टू बिल्ड मेंटेन एंड रिपेयर बॉडी टिश्यूज़. प्रोटीन क्या होते हैं? ये बॉडी को बनाने में, मेंटेन करने में और रिपेयर करने में यूज़ होते हैं. जो भी जिम जाते हैं जो लोग, वो क्या करते हैं? प्रोटीन लेते हैं. किस लिए? ताकि उनकी मसल्स अच्छी दिखें, ठीक है, और क्या हो, मजबूत हो. तो इसलिए क्या वो प्रोटीन का इनटेक करते हैं. तो प्रोटीन किस लिए यूज़ होता है? बॉडी को बिल्ड करने में या मेंटेन करने में या रिपेयर करने में. प्रोटीन इज़ मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी. प्रोटीन से हमें क्या मिलती है? एनर्जी मिलती है. एनर्जी रहेगी तो हम कोई भी काम को ईजिली कर सकते हैं, ठीक है. प्रोटीन प्रोड्यूस एंजाइम्स दैट इंक्रीज द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शंस इन द बॉडी. प्रोटीन क्या करता है? प्रोटीन एंजाइम्स को प्रोड्यूस करता है. जब हम प्रोटीन खाते हैं, या तो डाइट में प्रोटीन लें, मीन्स ये एग, मीट, फिश, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स खाएं, कैरेट खाएं, ये सारे, पनीर खाएं, ये सारा चीज़ खाएं, या फिर जो प्रोटीन के डिब्बे आते हैं प्रोटीन पाउडर्स फॉर्म में, उनको लें, ठीक है. वो जो बेसिकली जो भी जिम करते हैं वो लेते हैं वो, ठीक है, वो लें. तो वो क्या करता है? जब उसको हमने लिया, इनटेक किया बॉडी में, तो वो क्या किया? एंजाइम प्रोड्यूस किया. प्रोटीन को हमने बॉडी में लिया, या तो हम अपने डाइट के थ्रू ले रहे हैं, या फिर हम मार्केटेड प्रिपरेशंस जो प्रोटीन की आती हैं उसके थ्रू ले रहा है. तो उसने क्या किया? हमारी बॉडी में एंजाइम प्रोड्यूस किया. उस एंजाइम ने क्या किया कि बॉडी में रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, जो केमिकल रिएक्शंस बॉडी में हो रही हैं, उसको, उस रेट को उसने बढ़ा दिया, ठीक है. और बढ़ा दिया, फिर क्या हुआ? जिसकी वजह से कि हमारी जो बॉडी ग्रोथ हो रही थी वो क्या हो रही थी? स्लो हो रही थी. लेकिन इसने क्या किया? बॉडी रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन को इंक्रीज़ कर दिया, जिसकी वजह से बॉडी ग्रोथ अच्छे से होने लगती है. प्रोटीन हेल्प्स टू स्टोर अदर सब्सटेंसेस इन द ऑर्गेनिज्म. प्रोटीन क्या करता है? प्रोटीन और अदर सब्सटेंसेस जो हैं उसको भी स्टोर करता है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में. जैसे कि आयरन इज स्टोर्ड इन द लिवर इन अ कॉम्प्लेक्स विथ प्रोटीन फेरेटिन. प्रोटीन फेरेटिन होता है, वो उसमें क्या है? आयरन स्टोर होता है. कहाँ पे? लिवर में. दे प्रोवाइड स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क फॉर सेल्स एंड टिश्यूज़. ये क्या करते हैं? सेल्स और टिश्यूज़ के लिए स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क बनाते हैं. मींस स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क कैसे? कि जो है हमारी बॉडी का कैसे स्ट्रक्चर होना चाहिए, कैसे वो अच्छे से मेंटेन हो पूरी बॉडी. तो ये सारा काम कौन करता है? प्रोटीन करता है. प्रोटीन नहीं लेंगे हमें कमज़ोरी रहेगी, कमज़ोर कमज़ोर सा फील करेंगे, ना काम हम अच्छे से कर पाएंगे, और दूसरा हमारी बॉडी ग्रोथ भी अच्छे से नहीं हो पाएगी. हम दिखने में ऐसा लगेगा जैसे कि कुपोषण हो रखा है, ठीक है, माल न्यूट्रिशन हो रखा है. नेक्स्ट, दे एक्ट एज एंजाइम एंड हॉर्मोन्स. ये एंजाइम्स और हॉर्मोन्स दोनों की तरह ही काम करते हैं. प्रोटीन्स exerts osmotic pressure which helps in maintaining electrolyte and water balance. ये क्या करते हैं? ये ऑस्मोटिक प्रेशर को एक्सर्ट करते हैं, जिसकी वजह से इलेक्ट्रोलाइट एंड वाटर बैलेंस होने में हेल्प होती है. नेक्स्ट, प्रोटीन कैन बी कैटाबोलाइज टू रिलीज एनर्जी. प्रोटीन्स और क्या करती है? ये कैटाबोलिज्म में हेल्प करती है, जिसकी वजह से एनर्जी रिलीज होती है. नेक्स्ट है रिसेप्टर प्रोटीन्स बाइंड्स विद स्पेसिफिक सब्सटेंस लाइक विटामिन्स एंड मिनरल्स एंड
and mediate their cellular action. जो रिसेप्टिव प्रोटीन होती हैं वो स्पेसिफिक सब्सटेंस लाइक प्रोटीन्स और मिनरल्स और मेडिएट देयर सेल, वो क्या करती हैं, वो उनसे बाइंड करती हैं। रिसेप्टिव प्रोटीन्स इस स्पेसिफिक सब्सटेंस लाइक प्रोटीन्स एंड मिनरल से बाइंड करती हैं और सेलुलर एक्शंस को मेडिएट करती हैं या इंक्रीज करती हैं। दे हेल्प इन मसल कॉन्ट्रैक्शन लाइक मायोसिन एंड एक्टिन, ये मसल कॉन्ट्रैक्शन में भी हेल्प करती है। नेक्स्ट, दे हेल्प इन मेंटेनिंग ऑस्मोटिक प्रेशर, ये ऑस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन करने में हेल्प करती हैं। दे हेल्प इन एसिड बेस बैलेंस इन दी बॉडी, ये बॉडी में एसिड बेस बैलेंस को मेंटेन करती हैं। दे हेल्प इन द प्रोसेस ऑफ कोगुलेशन, प्रोटीन कोगुलेशन प्रोसेस में भी हेल्प करती हैं। कौन कौन से प्रोटीन? थ्रोम्बिन और फाइब्रोनोजिन। नेक्स्ट, ड्यूरिंग स्टारवेशन प्रोटीन्स या अमाइनो एसिड सर्व्स एज द मेजर सप्लायर ऑफ द एनर्जी, जब हम भूखे होते हैं उस टाइम पे प्रोटीन एज अ मेजर सप्लाईज ऑफ एनर्जी, ये जो है एनर्जी को सप्लाई करते हैं। नेक्स्ट, cell secretion such as mucus glycoproteins helps in protection and provide a slippery texture. जो सेल सिक्रीशंस होते हैं जैसे कि म्यूकस में क्या, ग्लाइकोप्रोटीन्स, ये हेल्प करते हैं इन प्रोटेक्शन, ये प्रोटेक्शन में हेल्प करते हैं और प्रोवाइड करते हैं एक स्लिपरी टेक्सचर, मीन्स स्लिपरी टेक्सचर ये प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट, जी प्रोटीन इज द one of the regulatory protein by which the hormonal signals are transmitted to nucleus in the cell. Next, protein also control DNA replication, protein synthesis, chain initiation, chain termination, etc. प्रोटीन्स और कंट्रोल करता है किन किन प्रोसेस को? डीएनए रेप्लिकेशन को, प्रोटीन सिंथेसिस को, चेन इनिशिएशन एंड चेन टर्मिनेशन प्रोसेस को। ओके, थैंक यू क्लास।